हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज का ये वीडियो आपके बचपन के गेमिंग की पुरानी यादों को ताजा कर देगा। आज हम आपको एक ऐसे गेम की स्टोरी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना सुना हो। जी हाँ, आज हम आपको बहुत ही फेमस गेम प्रिंस ऑफ पर्शिया की कंप्लीट स्टोरी को बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं, पर प्रिंस ऑफ पर्शिया की सीरीज का मेन कैरेक्टर प्रिंस ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिंस ऑफ पर्शिया के फर्स्ट सीन की शुरुआत एक अनजानी आवाज से शुरू होती है। ये अनजानी आवाज किसी और की नहीं बल्कि प्रिंस की होती है, जो कि एक शख्स को अपनी कहानी बता रहा होता है। कहानी 9th एड पर्शिया की है, जिसका नाम अब प्रेजेंट में इराक हो चुका है। प्रिंस की आर्मी इंडिया के रास्ते आजाद सुल्तान के यहाँ जा रही थी कि रास्ते में एक लोकल साम्राज्य के राजा के वजीर से प्रिंस के पिता शर्मान की मुलाकात होती है। वजीर ने उसे उस साम्राज्य के एक महल के बारे में बताया कि वहाँ पर ढेर सारा खजाना है। फिर वजीर शर्मान को एक ऑफर देता है कि वो उसे वहाँ पहुँचने में मदद करेगा, पर उस खजाने को लूटने के बाद उसे उसमें से वो जो मांगेगा उसे बदले में देना होगा। फिर शर्मान ऑफर मान लेता है और वजीर शर्मान की आर्मी की महल के अंदर घुसने में मदद करता है। लड़ाई के वक्त प्रिंस को ट्रेजर रूम में एक खंजर मिलता है जिसमें एक बटन लगा होता है, जिसको दबाने से टाइम कुछ सेकंड्स के लिए पीछे चला जाता है, जिसको ट्रैगर ऑफ टाइम कहते हैं। शर्मान को महल से दो खास चीजें मिलती हैं, सैंड्स ऑफ टाइम आवर ग्लास और ट्रैगर ऑफ टाइम। फिर शर्मान महाराजा की बेटी को बंदी बनाकर उसे आजाद के सुल्तान के हवाले करने की सोचता है और वजीर शर्मान से आर्मी की मदद करने के बदले में उससे आवर ग्लास मांगता है। लेकिन शर्मान वजीर को कुछ और मांगने के लिए कहता है, जिसके बाद वजीर जाकर राजा को भड़काना शुरू कर देता है, सैंड को ड्रैगर से आजाद कर देता है। जिसके बाद एक विस्फोट होता है और वहां मौजूद जो भी लोग सैंड को छूते हैं वो सब सैंड मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। लेकिन सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, वजीर, प्रिंस और फैरा। वजीर के पास मैजिकल छड़ी होती है, वही प्रिंस के पास ड्रैगन और फेरा के पास सैंड मेडेलियन, जिसकी वजह से वो तीनों बच जाते हैं। वजीर प्रिंस से ड्रैगन छीनने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो उसके पीछे भागता है। प्रिंस फेरा से दोस्ती कर सैंड्स को बंद कर अपनी गलती को सुधारना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पूरी दुनिया सैंड्स मॉन्स्टर में बदल जाए। इसके लिए वो फेरा के साथ मिलकर वजीर का पीछा करता है, जो सैंड्स आवर ग्लास को पैलेस के टॉप पर लेकर भागता है। प्रिंस और फेरा वजीर का पीछा करते हुए पैलेस के टॉप पर पहुँचते हैं। यहाँ फारह प्रिंस को ड्रैगन को आवर ग्लास पर मारने को कहती है, पर प्रिंस फेरा पर शक करता हुआ कहता है कि मेरे पिता ने तुम्हारा सारा राज्य लूटा, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करोगी। इतने में ही वजीर वहां आ जाता है, जो प्रिंस से ड्रैगन छीनने के लिए सैंडस्टॉर्म बनता है, पर उससे पहले ही प्रिंस पैलेस के टॉप से गिरकर नीचे कब्रिस्तान में गिर जाता है। फिर फेरा उसके पास आकर एक मैजिकल वर्ड बोलती है, जिसे उसने किसी को नहीं बताया होता है, काकोलोकिया। काकोलोकिया ये वो मैजिकल वर्ड है जिसको बोलने से मुश्किल वक्त में एक मैजिकल रास्ता निकलता है। इसके बाद फेरा उसे एक सीक्रेट बाथ हाउस में ले जाती हैं। यहाँ वो प्रिंस को धोखा देकर अकेले ही सैंड्स को बंद करने के लिए ड्रैगन लेकर सैंड्स आवर की ओर भाग जाती हैं। प्रिंस भी फेरा का पीछा करते हुए भागता है और फेरा को एक सैंड्स मॉन्स्टर से सकरी खाई के किनारे लड़ते हुए देखता है। जिसके बाद जैसे ही फेरा उस खाई से गिरती है, प्रिंस उसके हाथ में पकड़े हुए ड्रैगन के नुकीले भाग को पकड़ लेता है और फेरा लटक कर गिरने से बच जाती है। प्रिंस के हाथ से नुकीले भाग की वजह से निकलते हुए खून को देखकर फेरा खुद ही ड्रैगन छोड़ देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। प्रिंस का सब कुछ खत्म हो चुका होता है, लेकिन वो फेरा को वापस पाने के लिए ड्रैगन में लगे बटन को दबाकर टाइम रिवाइंड करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसमें सैंड नहीं लगी होती, टाइम रिवाइंड नहीं होता है। प्रिंस अपने आप को मारने के लिए फेरा के बताए रास्ते पर आवर ग्लास रूम में पहुंचता है, जहां उसे वजीर मिलता है। वजीर उसे ड्रैगन के बदले में अमर बना सकता है, पर प्रिंस ड्रैगन को आवर ग्लास पर जोर से भोंक देता है, जिससे टाइम कुछ ज्यादा ही पीछे रिवाइंड हो जाता है। अब टाइम उस समय पहुंच जाता है
जब उसके पिता महाराजा पर हमला करने की सोच रहे होते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, पर प्रिंस की याददाश्त नहीं जाती है। उसे आगे होने वाला सब कुछ पता होता है। प्रिंस ये सारी बात फेरा को बताता है, पर फेरा की याददाश्त चली जाने के कारण वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती है। उस महल में वापस उसे वजीर मिलता है। प्रिंस वजीर को मारकर फेरा को वो ड्रैगन देकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त प्रिंस फेरा को उसी के सीक्रेट मैजिकल वर्ड काको लोकिया बोलता है, जिससे फेरा हैरान हो जाती हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ महीने बाद वो अपने भाई मलिक के साम्राज्य में जाता है, ताकि वो भी अपने भाई की तरह एक अच्छा लीडर बन सके। लेकिन जब वो उसके राज्य में पहुंचता है, तब वहाँ वो युद्ध होते हुए देखता है। ये युद्ध मिथिकल आर्मी और उसके भाई के राज्य के बीच सोलोमन आर्मी की पावर को हथियाने की वजह से हो रहा होता है। तब प्रिंस की मुलाकात उसके भाई मलिक से उसी के खजाने वाले कमरे में होती है, जहाँ उसका भाई बताता है कि हम हार रहे हैं और मैदान छोड़कर भागने से अच्छा है कि वो आखिरी दांव खेले। वो प्रिंस को सोलोमन आर्मी को आजाद कराने के बारे में बताता है। प्रिंस मलिक से पूछता है कि अगर वो उस आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इस पर मलिक उसे मैजिकल सील दिखाते हुए बताता है कि वो इसकी मदद से आर्मी को सील कर देगा। इसी के बाद वो मैजिकल सील से आर्मी को आजाद कर देता है। एक बवंडर के बाद इससे बहुत खतरनाक सैंड मॉन्स्टर निकलने लग जाते हैं। ये मॉन्स्टर जिसे भी छूते हैं उसे सैंड में बदल देते हैं, और इस अफरा तफरी में मलिक के हाथों से सील नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसका एक टुकड़ा मलिक उठा लेता है और एक टुकड़ा प्रिंस। मलिक अपने सारे सैनिकों को सैंड का बनता देख ये समझ जाता है कि सील की वजह से वो और प्रिंस सैंड के नहीं बनेंगे। तभी प्रिंस मलिन को ढूंढते ढूंढते एक अजीब से पोर्टल की मदद से जीन ऑफ मरीद राजिया से मिलता है, जो कि एक बहुत खास प्रजाति की मैजिकल पावर वाली लड़की होती है। वो प्रिंस को बताती है कि ये आर्मी सोलोमन आर्मी नहीं, बल्कि उस आर्मी को खत्म करने के लिए बनाई गई एक खतरनाक आर्मी है, जिसको मरीद के लोगों ने सील की मदद से कैद कर रखा था। अब इसे रोकने का एक ही उपाय है कि सील के दोनों हिस्सों को जोड़कर इन्हें वापस कैद किया जाए। राजिया प्रिंस को मलिन को ढूंढने के लिए कुछ मैजिकल पावर भी देती है। इधर मलिन को अब सैंड मॉन्स्टर को रोकने से ज्यादा उसे मारने में ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो जितने मॉन्स्टर मारता है वो उतना शक्तिशाली होता जाता है। राजिया प्रिंस को मलिक से सील छीनने के लिए कहती है। प्रिंस मलिक को समझाकर उससे सील लेने की कोशिश करता है, पर मलिक उसे अपने किंगडम वापस जाने के लिए कहता है। तभी मलिक को ढूंढते हुए उस आर्मी का लीडर रताश आ जाता है। अपने भाई को रताश से लड़ते हुए देख प्रिंस मलिक की मदद करता है और रताश को दोनों भाई मिलकर हरा देते हैं। तभी मलिक रताश की पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मलिक के हिस्से का सील टूट जाता है और रताश मलिक के बॉडी पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद प्रिंस वापस राजिया से मिलता है और बताता है कि उसका भाई रताश के कब्जे में है। राजिया प्रिंस को डिजिन्सवॉर्ड ढूंढने को कहती है। बताती है कि अब इस आर्मी को खत्म करने का बस एक ही रास्ता है, डिजिन्सवॉर्ड की मदद से ही रताश को खत्म कर सकते हैं। प्रिंस डिजिन्सवॉर्ड को ढूंढ राजिया से वापस मिलता है। राजिया डिजिन्सवॉर्ड की पावर कलेक्ट करती है और राजिया की मदद से प्रिंस रताश को मार देता है। मरते वक्त प्रिंस को रताश में मलिक का चेहरा दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही एक अच्छे लीडर हो। इतना कहकर वो मर जाता है। Be as mighty a leader as King Solomon himself. मलिक! जिसके बाद प्रिंस डिजिन्सवॉर्ड को डिजिन सिटी में रखकर मलिक की खबर बताने अपने राज्य पर्शिया वापस चला जाता है। फिर 7 साल बाद प्रिंस को मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट ढाका उसे ढूंढ रहा होता है। प्रिंस बचने के लिए बड़े बुजुर्गों से उसके बारे में पूछता है, जिस पर उसे एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि जो भी सैंड ऑफ टाइम को आजाद करता है उसे मरना ही पड़ता है। ढाका समय का रखवाला है और तुम्हारी मौत अगर पहले होनी थी तो समय से की छेड़छाड़ को नियंत्रित करने के लिए
ढाका तुम्हें मारने जरूर आएगा। उसके बाद वो ओल्ड मैन प्रिंस को टाइम ऑफ लैंड के बारे में बताता है, जहां से राजा ने आवर ग्लास को चुराया था। प्रिंस पास्ट में उस आइलैंड पहुंचकर सैंड से रोकने की तरकीब बनाता है, क्योंकि जब सैंड बनेगी ही नहीं तो राजा को उसे पास्ट में आजाद करवाने के लिए आवर ग्लास को चुराना ही नहीं पड़ेगा। Go then, my prince. But know this, your journey will not end well. You cannot change your fate. No man can. प्रिंस टाइम ऑफ लैंड की ओर निकलता है, जहां पर उसे रास्ते में एक लेडी जनरल मिलती हैं। उस लेडी जनरल की आर्मी ने प्रिंस के शिप को तोड़कर उसे एक किले में अकेला छोड़कर चली जाती है। इस किले में प्रिंस को एक टाइम पोर्टल मिलता है। इस टाइम पोर्टल की मदद से प्रिंस पास्ट में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक अजीब तरह की मॉन्स्टर शाहडीप दिखती है, जो कि कलीना से लड़ रही होती हैं। प्रिंस कालीन को शाहदीप से बचा उसे इम्प्रोस ऑफ टाइम से मिलवाने के लिए कहता है, लेकिन कालीना कहती हैं कि इम्प्रोस इस समय सैंड्स बना रही हैं। कालीना प्रिंस को बताती हैं कि इम्प्रोस थ्रोन के रूम का दरवाजा खोलने के लिए उसे इस किले के हैंगिंग गार्डन के मैकेनिक्स को जलाकर डोर के लॉक अनलॉक करने पड़ेंगे। अब प्रिंस उन पोर्टल से पास्ट से प्रेजेंट में आकर सारे लॉक्स अनलॉक करने लगता है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी ढाका प्रिंस के पीछे लगा होता है और ढाका से बचते हुए प्रिंस को ढाका की वीकनेस पता चल जाती है, जो कि ये होती है ढाका पानी के पार नहीं आ सकता था। उसके बाद प्रिंस को एक बार फिर से अजीब काला सा मॉन्स्टर मिल जाता है और इस बार वो प्रिंस पर एक कुल्हाड़ी फेंक कर हमला करता है, जिसे प्रिंस डॉज कर देता है। प्रिंस अब सारे चीजों को पार करता हुआ कालीना से मिलता है, जो उसे थ्रोन रूम में ले जाकर बताती हैं कि वही इम्प्रेस हैं और इसीलिए कालीन ने पहले ही टाइम में देख लिया था कि प्रिंस उसे मार देगा और इसलिए अब कालीना भी अपना फेट या अपनी किस्मत अब बदलना चाहती है। फिर हमें कालीना और प्रिंस की बैटल देखने को मिलती है। कुछ देर से चल रही कालीना और प्रिंस की बैटल में प्रिंस कालीना से जीतकर कालीना को पास्ट में मारकर प्रेजेंट में वापस आ जाता है और फिर प्रेजेंट में आने के बाद प्रिंस ऐसा सोचता है कि ढाका उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन वही ढाका के हुई एंट्री से प्रिंस को समझ आ जाता है कि कालीना के मरने के बाद ही उसके रिमेनस से सेंस बनती है और कालीना के पास्ट में मरने से प्रिंस ही वो इंसान है जिसने सैंड ऑफ टाइम बनाए थे। अब टूटा हुआ उदास प्रिंस ये बात पूरी तरह से मान लेता है कि वो किसी भी हाल में अपनी किस्मत चेंज नहीं कर पाएगा। ये सब सोचते सोचते प्रिंस ये भी सोचता है कि वो खुद को ढाका को सरेंडर कर देगा कि कभी उसे वहां महाराजा के सोल्जर्स द्वारा लिखी हुई एक स्टोरी दिखाई देती है, जहां उसे सोल्जर मास्क को रेत पहनकर एक सेकंड चांस मिलता है अपने आप को मरने से बचाने के लिए। दरअसल ये मास्क को पहनने वाले को टाइम में पीछे जाकर अपनी टाइमलाइन चेंज करने का एक मौका देता है। इसी होप के साथ प्रिंस ढाका को चकमा देकर इस मास्क को वो रेत में ढूंढकर पहन लेता है। अब मास्क पहनने के बाद प्रिंस देखता है कि वो खुद एक अजीब काला मॉन्स्टर बन गया है और इतना सब होने के बाद प्रिंस को समझ आ जाता है वो पास्ट में बार बार मिलने वाला काला मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वही प्रिंस खुद था, जो कि टाइम में पीछे आकर अपने आप को कालीना से मिलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि पिछली बार प्रिंस अपने आप को ही ट्रिक करके ढाका को पकड़ा देता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। ये वेरेथ जब असली प्रिंस इस आइलैंड में आया था उस समय में है, जहां वेरेथ प्रिंस शाहदीप को बात करते हुए देखता है। अब प्रिंस प्लान करने लगता है कि कैसे वो कालीना को चालाकी से ट्रिक कर उसे प्रेजेंट में लाएगा ताकि वो उसे प्रेजेंट टाइमलाइन में मार सके। यहाँ प्रिंस समझता है कि अगर वो करीना को प्रेजेंट में मारेगा तो महाराजा को 7 साल पहले सैंड्स ही नहीं मिलेगी और इस तरह प्रिंस को सैंड्स को आजाद करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि साइंस ऑफ टाइम में जो भी हुआ वो ऑल्टर हो, कभी होगा ही नहीं। प्रिंस इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए इस बार इस टाइमलाइन में सेकंड प्रिंस को ढाका के हवाले करके मार देता है।
इसी से प्रिंस का ब्रेथ मास्क उतर जाता है और अब प्रिंस अपने प्लान के मुताबिक चालाकी से कालिना को थ्रोन रूम से ट्रिक करके प्रेजेंट में पहुंचा देता है। फिर यहाँ पर गेम में 2 एंड मिलते हैं। तो अगर आप इस गेम में सारे सीक्रेट्स अपग्रेड ले तो आपको वाटर स्वॉर्ड मिलेगी। और अब प्रिंस प्रेजेंट में कालिना को मारना नहीं चाहता क्योंकि वो मास्क पहन देखता है कि दोनों सिर्फ अपनी अपनी किस्मत चेंज करना चाहते हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही हद तक ही सिमिलर है, लेकिन इसी बीच ढाका वहां आ जाता है और कालिना को वहां देखता। चूंकि कालिना इस टाइमलाइन पे बिलोंग नहीं करती, इसलिए उसे यहाँ से हटाने की कोशिश करता है। प्रिंस देखता है कि ये वाटर स्वॉर्ड इनविजिबल ढाका को डैमेज कर सकती हैं और फिर इसी तलवार से प्रिंस ढाका को मार देता है। उसके बाद प्रिंस कालिना को अपने साथ उसके अपने शहर बेबीलोन ले जाता है। इसी सफर के बीच प्रिंस को कालिना से प्यार होने लगता है। फिर एक रात प्रिंस को एक सपना आता है कि उसका ताज किसी ब्लैक प्रिंस के पास है और उसका शहर किसी वॉर में है। Your journey will not end well. You cannot change your fate. No man can. और यहाँ अगर आप सीक्रेट अपग्रेड नहीं लेंगे तो आपके लिए नॉर्मल एंडिंग मिलेगी कि प्रिंस कालिना को प्रेजेंट में मार देता है। एंड ढाका इस प्रेजेंट टाइम में आकर कालिना का सेंस मेडलिन प्रिंस ले जाता है, जो कि इस टाइमलाइन में बिलोंग नहीं करता। तो यानी कि अगर आप सीक्रेट अपग्रेड नहीं लेंगे तो आपके लिए कैनन एंडिंग नहीं होंगी। लेकिन वही अगर आप सीक्रेट अपग्रेड लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अब प्रिंस कालिना के साथ बेबीलोन पहुंचता है। एंड कीप इन माइंड, प्रिंस अब अपनी सारी टाइमलाइन बदल चुका है। जिसे पहले पार्टी सैड सॉन्ग टाइम में जो भी हुआ वो एक तरीके से हुआ ही नहीं। यही प्रिंस अपने शहर को पूरी तरह से वॉर में फंसे हुए देखता है और इस वॉर के बीच प्रिंस की शिप को तोड़ दिया जाता है, जिससे प्रिंस और कालिना अलग हो जाते हैं। फिर प्रिंस कालिना को ढूंढते ढूंढते एक बार फिर से वजीर से मिलता है, जो प्रिंस के टाइम रिवाइंड करने के कारण जिंदा बच गया है और उसी की आर्मी ने बेबीलोन पर अटैक किया। दरअसल जब प्रिंस ने कालिना को प्रेजेंट टाइम में लेकर आया था तो इसका मतलब सैंड ऑफ टाइम कभी बनी ही नहीं। और महाराजा इन वजीर जब 7 साल पहले आइलैंड ऑफ टाइम गए तो उन्हें वहां आवर ग्लास खाली मिला, जिसका मतलब प्रिंस ने कभी वजीर को मारा ही नहीं। और अब इसके बाद वजीर डैगर ऑफ टाइम से कालिना को मार देता है, जिससे सेंस ऑफ टाइम आजाद हो जाए। फिर वजीर इन सेंस की पावर को लेने के लिए डैगर से खुद को ही मार लेता है, जिससे कि वो इमॉर्टल बन जाता है। और फिर इसके बाद यही सेंस प्रिंस को भी इफेक्ट करती है। सेंस प्रिंस की बाजू में घुसा डैगर टेल को उसकी स्किन में मिला देती है। वजीर के अपने आप को डैगर मारने से डैगर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसे प्रिंस पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने से पहले पकड़ लेता है। फिर प्रिंस बेबीलोन के सीवर्स में गिरता है और यहाँ से वजीर को मारने के बारे में सोचता है। वजीर तक पहुंचने से पहले प्रिंस को इन्फेक्शन के कारण उसी के ऑल्टर ईगो, जिसे इस गेम में डार्क प्रिंस के नाम से जाना जाता है, वो प्रिंस से बात करती है। और डार्क प्रिंस बुरा है, जो प्रिंस को किसी की नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए कहता है। और धीरे धीरे प्रिंस पूरी तरह से डार्क प्रिंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन पानी के कांटेक्ट में आते ही प्रिंस अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। प्रिंस को रास्ते में फेरा मिलती है, जो कि टाइमलाइन चेंज होने के कारण अब प्रिंस को नहीं पहचानती और वो उससे पूछती है कि वो उसका नाम कैसे जानता है। प्रिंस फिर फेरा के साथ मिलकर उसे फिर प्यार करने लगता है और डार्क प्रिंस की बात ना सुन अपनी प्रजा को इस वॉर से बचाने लगता है। फिर प्रिंस और फेरा अकेले ही पैलेस में सैंड आर्मी का मुकाबला करते करते कमजोर पड़ने लगती हैं। लेकिन तभी प्रिंस की प्रजा अपने प्रिंस की मदद करती है। फिर इसके बाद प्रिंस अपने पैलेस के गार्डन में पहुंचता है, जहां वजीर, जो कि फिर जवान एंड इमॉर्टल हो चुका है, वो फेरा को पकड़कर प्रिंस को वहां के एशियंट वेल में गिरा देता है। वही डार्क प्रिंस, जो कि बहुत टाइम से बिल्कुल शांत था, दोबारा आकर प्रिंस को बचा लेता है और इस वेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। अब ये डार्क प्रिंस रियल प्रिंस पर काफी भारी पड़ने लगता है और प्रिंस की बॉडी को परमानेंट कंट्रोल कर लेता है।
लेकिन तभी इस वेल में प्रिंस को अपने पिता शरामन की डेड बॉडी मिलती है, जिससे प्रिंस रोने लगता है। फिर वही प्रिंस को एक बात समझ आ जाती है कि वो अपना फेट कभी नहीं चेंज कर सकता है, ना अपना नसीब, उसके पिता का मरना। ये चीजें एक्सपेक्ट कर वो अपने पिता की तलवार उठाकर डार्क प्रिंस का उसकी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल हटा देता है और सीधा वजीर के पास टॉप तक पहुंचता है। प्रिंस वहां वजीर से लड़ वजीर को डैगर से मार डालता है। वजीर के मरने के बाद सैंस फिर आजाद हो जाते हैं और कालिना का रूप ले लेती हैं। फिर ये कालिना प्रिंस को बोलती हैं कि वो इस दुनिया के लिए नहीं बनी हैं, और फिर प्रिंस से डैगर ऑफ टाइम लेकर प्रिंस की इन्फेक्शन ठीक करके गायब हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक प्रिंस के अपने दिमाग में डार्क प्रिंस दोबारा हावी होता दिखता है, लेकिन इस बार प्रिंस फेरा की मदद से डार्क प्रिंस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और वो अपना फेट, अपना कॉन्सिक्वेंसेस जो उसने किया वो बदल नहीं सकता, इससे स्वीकार कर लेता है। फिर लास्ट में फेरा प्रिंस से दोबारा पूछती हैं कि आखिर वो उसका नाम कैसे जानता था। इसके बाद प्रिंस अपनी स्टोरी सैड ऑफ टाइम से लेकर फेरा को दोबारा सुनाने लगता है। इसके बाद यहीं पर द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।